सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सड़कों की मरम्मत करने के लिए ये पथ श्री अभियान या पथ श्री आप योजना बोल सकते हो, इसको शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा। यहां राज्य के लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच सकेंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। बाकी अभी हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की है। और अभी पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में टॉप पे रहा पश्चिम बंगाल, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पे था आंध्र प्रदेश। अभी पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा स्कीम भी शुरू की है और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। मातिर स्मृति योजना भी शुरू की थी। यहाँ पे आपको मिलेगा सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और गोरुमारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, और आप यहाँ से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो बेसिकली ये जो पोर्टल है ये पेंशन के लिए है। जैसे कि जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है तो वो पेंशन से संबंधित जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो इस पोर्टल को पेंशन भोगियों यानी कि जिनको पेंशन मिलेगी उनके पेंशन संबंधित दावों का निपटान करने के लिए इस पोर्टल को, जिसका नाम है कृतज्ञता, इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा है असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा असम सरकार ने अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है। अभी भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ है असम में ही। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है इस रोपवे की लंबाई। और असम से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक तो याद रखो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका असम में है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। उसके अलावा असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया था। वैसे यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क मिलेगा। उसके अलावा अभी असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की, और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ये यहीं पर है, लोहित नदी पे है वो, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर ये शुरू हुआ है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर, ये अभी इसका दूसरा संस्करण है जो शुरू हुआ है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ये अभी 4 अक्टूबर को शुरू हुआ जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगा। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी ढाका है। याद रखना, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मिलेगा आपको ढाका में। करेंसी हेट्टा का प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी याद होगा हमने पढ़ा था बांग्लादेश भारतीय प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाएगा जिसका नाम होगा, फिल्म का नाम क्या होगा? भालोबाशा प्रीतिलता। इसके अलावा भी बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया था। और बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने का फैसला किया।
इसके अलावा अभी बांग्लादेश में जो भारतीय राजदूत बने उनका नाम है विक्रम दुर्रई स्वामी। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और इसी साल की स्टार्टिंग में बांग्लादेश के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है संप्रीति 9, जो कि इसका नवा एडिशन है। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। वैसे बांग्लादेश के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मेनामती मैत्री अभ्यास, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तन्मय लाल को। तो अभी तन्मय लाल को स्वीडन में इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त हैं। उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर हैं। अच्छा, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यानी कि राजदूत और उच्चायुक्त के बीच में मैं आपको कई बार अंतर बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां पे हम बोलते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। और जितनी भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है यानी कि उनके अलावा, वहां हम एम्बेसडर यानी कि राजदूत बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है। बाकी सीबी जॉर्ज अभी कुवैत में भारतीय राजदूत बने, और जावेद अशरफ ये फ्रांस में भारतीय राजदूत बने थे, और अभिषेक सिंह वेनेजुएला में भारतीय राजदूत बने। अब यहाँ पे बात स्वीडन की है, तो ये रहा मैप में स्वीडन, यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफेन। बढ़ते आगे। फिर है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया गया, जिसमें स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए। तो 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक आयोजित स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात राज्य स्तर पर पहले नंबर पर रहा, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कृत किया गया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा केरल को। तो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को इंडिया टुडे का हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है। और अभी ये पुरस्कार हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनके द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार के काम सतर्कता को देखते हुए दिया गया है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार है। और पुरस्कार की बात है तो अभी हमने पढ़ा था, केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता। उसके अलावा अभी गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी इसने जीता था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखो, के शैलजा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। और भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में ही स्थापित करेगी। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था केरल 96.2% साक्षरता के साथ में। और स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में भी टॉप पे रहा केरल। अभी केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम को शुरू किया। उसके अलावा खाद्य वन परियोजना शुरू की, और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन भी शुरू किया केरल ने। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना था ये। इसी ने एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की, और ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया, और प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य बना था केरल। और देश की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की जाएगी केरल में ही। और ये जो है सबरीमाला मंदिर, ये आपको केरल में मिलेगा। केरल में आपको इडुक्की डैम मिलेगा, एक नेयार डैम आप याद रखो, और एक बाणासुर सागर डैम ये भी आपको केरल में मिलेगा।
तो ये भी ध्यान रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा संजय सिंह को। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं ये संजय सिंह, जिनको अभी महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने गांधी पुरस्कार के लिए चुना है। एक्चुअली इन्होंने इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी की बियर की जो बोतलें हैं उन पे महात्मा गांधी जी के चित्रों को हटाने के लिए भारत के कूटनीति हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल जनवरी में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उनको ये पुरस्कार देंगे। इसमें उनको एक मूर्ति मिलेगी गांधी जी की, और 25,001 रुपए इनको नगद राशि मिलेगी और एक प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इनका नाम याद रखना, संजय सिंह है। बाकी डेविड एटनबर्ग, अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको मिला था। कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड मिला, और दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला था। तो देखो ये जो ऑप्शन, ये मैंने जानबूझ करके लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। डेविड एटनबर्ग को अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है, और संजय सिंह को अगले साल गांधी पुरस्कार मिलेगा। तो ये ध्यान रखना अंतर। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये योजना देश के 116 जिलों में चल रही थी। तो इस अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। तो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा उसके दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिला, जहां दैनिक जो मजदूरी होती है वो 182 रुपए से बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई। और इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। और इन सभी मामलों में, यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को अच्छी तरह से ऑपरेट करने के मामले में उत्तर प्रदेश को 8 पुरस्कार मिले हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ आपका निर्वाचन क्षेत्र भी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। बाकी अभी हमने पढ़ा था 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया आपका उत्तर प्रदेश। उसके अलावा छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया था। और ऑपरेशन दुराचारी ये शुरू किया था क्यों? यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की अभी। उसके अलावा यहाँ पे जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन किया जाएगा। उसी तरह से मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया, और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना। उसके अलावा याद रखना, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और कुशीनगर से क्या याद आता है आपको? कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा। और देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला जल चिकित्सालय ये मथुरा में बना। देश का पहला हाथी अस्पताल ये भी मथुरा में बना। और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश ने अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। और बाल श्रमिक विद्या योजना ये बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए है, इसको भी शुरू किया था अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था। अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला है। तो इतने पॉइंट्स याद रखें। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मैक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल इंडिया ने छोटे कारोबारियों को सहयोग करने के लिए मैक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन को शुरू किया है। तो इस अभियान का मकसद है उन कारोबारियों की मदद करना जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण माहौल में बेहतर करने की बहुत कोशिश की है। तो इस अभियान के माध्यम से लोग अपने आसपास के जो कारोबारी हैं उनके बारे में गूगल में रेटिंग दे पाएंगे। अब बात गूगल की हुई है तो इसके बारे में जान लो। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे पेन। और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों की सीईओ हैं सुंदर पिचाई।
अभी आपको याद होगा गूगल ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत की है। गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए। और केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए गूगल के साथ समझौता किया था, आपको याद होगा। उसके अलावा आप बताओ गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी थी? 7.7%। सबसे ज्यादा फेसबुक ने खरीदी थी 9.99% की। और गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया था, ये आप याद रखना। उसके अलावा आपको बताऊं गूगल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये याद रख लो कि गूगल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बाकी गूगल पे इंडिया की अभी सलाहकार बनी थी कौन? शिखा शर्मा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय तट रक्षक पोत कनकलता बरुआ को किस शहर में कमीशन किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो भारतीय तट रक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है। तो इस भारतीय तट रक्षक पोत वेसल जिसका नाम है कनकलता बरुआ, ये एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दी गई थी। अच्छा, मैंने कहा ये फास्ट पेट्रोल वेसल की सीरीज का 5वां और आखिरी पोत है, तो इससे पहले के 4 के नाम भी आप ध्यान रखो। आईसीजीएस प्रियदर्शनी, उसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया था। और आईसीजीएस एनी बेसेंट, आईसीजीएस कमला देवी और आईसीजीएस अमृत कौर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल सुरंग जिसका नाम अभी कुछ समय पहले यानी कि इसी साल अटल जी के नाम पे रखा गया था, पहले इस सुरंग का नाम था रोहतांग सुरंग। तो इस अटल सुरंग की खास बात क्या है? ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में है और यहीं इसका उद्घाटन किया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डेविड हेम्प को। तो अभी पाकिस्तान ने बरमुडा के पूर्व बल्लेबाज डेविड हेम्प को पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। ये इकबाल इमाम की जगह लेंगे। बाकी अली खान, अभी आपने पढ़ा होगा, आईपीएल लीग में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने। बाकी एलिसा हेली तो आप जानते ही हो, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर भी हैं। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर होगा यस बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।